कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म का ये 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग कंपोजिट मैपिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। प्री रिक्विजिट्स पहले देख लें। पहला रिजल्ट जो लिखा हुआ है कंटिन्यूटी का, ये क्राइटेरियन थ्योरम है। दूसरा जो लिखा हुआ है ये ओपन मैपिंग का डेफिनेशन है। तीसरा जो लिखा हुआ है क्लोज्ड मैपिंग का डेफिनेशन है। F from X to Y, X and Y are metric spaces, is continuous if and only if inverse image of every open set in Y is open in X। इसमें क्या है कि X में ओपन सेट का इमेज Y में ओपन हो, यही लिखा है ना। देखो, F is said to be an open mapping if image of every open set in X is open in Y। इसी प्रकार से ओपन की जगह क्लोज्ड वर्ड लगा दो तो क्लोज्ड मैपिंग का डेफिनेशन हो जाएगा। तो ये रिजल्ट दिमाग में बैठा लीजिए और नोट्स आप उतार लीजिएगा बाद में स्क्रीनशॉट लेके। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कंटिन्यूअस मैपिंग के लिए, ओपन मैपिंग के लिए, क्लोज्ड मैपिंग के लिए मैं कंपोजिट मैपिंग की चर्चा करूंगा। थ्योरम नंबर न डाल के मैं हेडिंग से ऐसे करा दे रहा हूं। कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस मैपिंग्स composite of composite mapping of two continuous mappings is continuous। Proof। Let F from X d1 to Y d2 and G from Y d2 to Z d3 be two continuous mappings। Then we have to prove that GOF from X d1 to Y Z d3 is continuous। For this we shall prove that inverse image under GOF of every open set in Z is open in X। Z थोड़ा और बड़े साइज के लिखे ताकि कैपिटल लेटर लिखे। For this we shall prove that inverse image under GOF of every open set in Z is open in X। एक डायग्राम बना लीजिए। एक बेहतर प्रेजेंटेशन लगेगा। ये F है, ये G है। तो ये जो कंपोजिट मैपिंग होता है GOF पढ़िएगा, इसको गॉफ मत पढ़िएगा। कुछ लोग पढ़ते हैं बहुत ही गलत काम करते हैं। तो आपने मनसा जाहिर कर दिया। वी शैल प्रूव दैट इनवर्स इमेज अंडर GOF ऑफ every open set
इन जेड इज ओपन इन एक्स। तो एनी ओपन सेट इन जेड से बात की शुरुआत अब करिए। Let capital H be any open set in Z. Full stop. Done. चूंकि G कंटिन्यूअस है, इसलिए Z में किसी भी ओपन सेट का इनवर्स इमेज अंडर G Y में ओपन होगा। देन G इनवर्स ऑफ कैपिटल H इज ओपन इन Y एज, जैसा कि G इज कंटिन्यूअस। G इनवर्स कैपिटल H इज ओपन इन Y। चूंकि F कंटिन्यूअस है, इसलिए Y में ओपन सेट का इनवर्स इमेज अंडर F X में ओपन होगा। अगेन, सिंस F इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर ये Y में ओपन सेट है, तो इसका F इनवर्स इमेज, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ कैपिटल H इज ओपन इन X। दैट इज F इनवर्स O G इनवर्स ऑफ कैपिटल H इज ओपन इन कैपिटल H। दैट इज GOF होल इनवर्स। ठीक है ना, ये सब समझ रहे हैं आप, इंटरमीडिएट पढ़े हुए रिजल्ट हैं सब। H इज ओपन इन H हो गया, यही तो प्रूव करना चाह रहे थे आप। लेट H बी एनी ओपन सेट, एनी ओपन सेट इन Z। तो GOF इनवर्स इमेज ऑफ H इज ओपन इन, सॉरी ओपन इन X था भैया, कहां से H आ गया? ओपन इन X, ओपन इन X लास्ट में बस लिख दीजिए 10। इसको जनरलाइज कर दो, जो एनी वाला रिजल्ट है ना उसको एवरी के लिए जनरलाइज कर दो। 10 इनवर्स इमेज अंडर GOF ऑफ एवरी ओपन सेट इन कैपिटल Z इज ओपन इन कैपिटल X। And so GOF from X to capital Z is continuous. यानी composite of two continuous mappings is again continuous. इसके बाद हम हेडिंग डाल रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ओपन मैपिंग्स। Composition of open mappings स्टेटमेंट इसका यूं लिखेंगे हम, कंपोजिट मैपिंग ऑफ two open mappings is open mapping. Proof.
let f from x d1 to y d2 and g from y d2 to z d3 be two open mappings then we have to prove that the composite mapping GOF from X to capital Z is an open mapping. Full stop. For this, we shall prove that image of, not inverse, image of every open set in X is open in Z. इज ओपन इन जेड. ये पूरा हमने जो है भूमिका लिख दिया. ये दिया है, ये सिद्ध करना है, इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे. We have to prove that image of every open set in X is open in Z. Every, तो एनी से शुरुआत करिए. Let G be any open set in capital X, then वो फिगर भी बना लेना था, पहले बना लेते तब लिखते हैं. जरूरी है, उससे बात समझ में भी आती है और प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है. Let G be any open set in X. Then f of G is open in Y, जैसा कि f is open mapping. अगर f open mapping है तो image of every open set in X must be open in Y. Again, since G is open, therefore image of every open set in Y is open in Z. Image under G. So G of f of G is open in Z. That is, by definition, G of f of G का मतलब क्या हुआ? G O F of G. ये सब इंटरमीडिएट की बात है, इसमें बहुत टेंशन नहीं लीजिएगा. अब इसके बाद जो लिख रहा है इंटरमीडिएट स्तर की बात लिख रहा है. G O F of कैपिटल G इज ओपन इन Z. हो गई बात. G क्या लिए थे आप? एनी ओपन सेट इन X, यानी इमेज अंडर GOF of every open set in X is open in Z. Therefore GOF is open mapping. तो फिलहाल इस एनी को जनरलाइज करिए. 10 इमेज अंडर GOF of
every open set in X is open in Z, and so GOF from X to Z is an open mapping. ये ध्यान से देख लो. ठीक. नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर आर्गुमेंट हम देंगे क्लोज्ड वाले केस के लिए. Composition of closed mappings composite mapping of two closed mappings is closed mapping. Proof. Let F from metric space X D1 to another metric space Y D2 and G from metric space Y D2 to another metric space Z D3 be two closed mappings. Then we have to prove that the composite mapping GOF from X to Z is a closed mapping. For this, we shall prove that image वो भी under GOF of every closed set in X is closed in Z. अब एवरी के लिए कोई बात प्रूव करनी है तो एनी से शुरुआत करिए. लेट कैपिटल F बी एनी क्लोज्ड सेट. वो डायग्राम बना लीजिए पहले, अच्छा लगेगा. Let capital F be any closed set in domain X.
GOF का डोमेन कैपिटल X। चूंकि F क्लोज्ड है इसलिए X में क्लोज्ड सेट का F इमेज Y में क्लोज्ड होगा। चूंकि G क्लोज्ड मैपिंग है इसलिए Y में क्लोज्ड सेट का G इमेज Z में क्लोज्ड होगा। तो यही सब मैं लिखने जा रहा हूं। देन F ऑफ कैपिटल F इज क्लोज्ड इन कैपिटल Y, जैसा कि मैपिंग F इज क्लोज्ड मैपिंग। आल्सो since G is closed mapping, therefore Y में क्लोज्ड सेट का G इनवर्स इमेज Z में क्लोज्ड होगा। G इनवर्स ऑफ G ऑफ F ऑफ कैपिटल F is closed in Z, that is G of F of capital F माने GOF of capital F is closed in capital Z। हो गया। अब जो रिजल्ट एनी के लिए था उसको एवरी के लिए जनरलाइज करके लिखिए, फिर कंक्लूजन लिखिए। Thus image under GOF of every closed set in X is closed in capital Z, and so GOF from X to Z is a closed mapping। is a closed mapping। ध्यान से देख लें। बेहतर आपके समझ में आया होगा। इस उम्मीद के साथ इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में मैं समझ रहा हूं कि हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड इंटीरियर, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड क्लोजर, और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।